बिहार की सियासत में अब खेल तेज हो चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि ये भी कि बिहार की सत्ता की कुर्सी के सबसे करीब कौन है। नीतीश कुमार का तजुर्बा, तेजस्वी यादव का जोश या प्रशांत किशोर की नई चाल, 2025 के चरण में जनता किसे दे रही है अपना भरोसा। ओपिनियन पोल्स के ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं और यकीन मानिए इनमें छिपे हैं ऐसे नतीजे जो सबको हैरान कर देंगे। कहीं नीतीश की डबल इंजन सरकार को फिर से मौका मिलता दिख रहा है, तो कहीं तेजस्वी के समर्थक कह रहे हैं अब की बार बदलाव तय है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पहली बार मैदान में पूरी ताकत से उतरी है। गांव गांव अभियान, जनता के बीच सीधी बात और दावा है कि इस बार राजनीति बदलेगी। तो आज की चर्चा में हम दिखाएंगे वो आंकड़े जो बिहार की पूरी तस्वीर पलट सकते हैं। कौन है आगे, कौन पीछे और किसके नाम की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो ग्राफ और सर्वे दिखाने वाले हैं वो बताएंगे कि बिहार की गद्दी के सबसे करीब आखिर कौन है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर। चर्चा करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आदाब, मैं हूं एहतशामुल हसन। अब बात करते हैं ताजा ओपिनियन पोल्स की। हाल ही में आए विभिन्न सर्वे, जेवीसी ओपिनियन पोल, स्पीक मीडिया नेटवर्क, वोट वाइव और न्यूज 18 ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। इन सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को भारी बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए देखा जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर जनता की राय अब भी बटी हुई है। स्पीक मीडिया नेटवर्क और न्यूज 18 के सर्वे के अनुसार एनडीए को 158 सीटें और करीब 46% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 66 सीटें और 41% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। एमआईएम को 4 सीटें, बीएसपी को 1 सीट और जन स्वराज पार्टी को 8% वोट मिलने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि सीटों के मामले में जन स्वराज को कोई खास सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है और इस लिहाज से एनडीए बहुमत की जादुई आंकड़ों को आराम से पार करता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पद की बात करें तो जेवीसी ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार को 27% लोगों ने पसंद किया, जबकि तेजस्वी यादव को 25% का समर्थन मिला। प्रशांत किशोर को 15%, चिराग पासवान को 11% और सम्राट चौधरी को 8% लोगों ने चुना। वहीं स्पीक मीडिया नेटवर्क सर्वे में तेजस्वी यादव को 30.5% समर्थन के साथ सबसे आगे रहे। नीतीश कुमार को 27.4%, प्रशांत किशोर को 13% और चिराग पासवान को 12% लोगों ने सीएम चेहरा माना। इसके अलावा 30.6% लोगों का कहना है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दोनों सर्वे को मिलाकर देखें तो जनता की पहली पसंद के रूप में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान सीमित समर्थन के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर है। वोट वाइव सर्वे में जन स्वराज की भूमिका को लेकर भी दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। 56.3% लोग जन स्वराज को वोट काटने वाला मानते हैं। 15.8% लोग इसे किंग मेकर की भूमिका में देखते हैं। 9.9% का मानना है कि जन स्वराज का प्रदर्शन कमजोर रहेगा, जबकि 9.6% लोग कोई राय नहीं दे सके और 8.4% का कहना है कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी जन स्वराज इस बार भले ही सीटें न जीते, लेकिन वोट शेयर में इसका असर साफ दिखाई देगा। बिहार का चुनाव इस बार भी जातीय समीकरणों, विकास के मुद्दों और गठबंधन की राजनीति पर टिका नजर आ रहा है। एनडीए अपनी सत्ता में स्थिरता और डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल पर जोर दे रहा है, जबकि महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर जनता को लुभाने में जुटा है। उधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पहली बार पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरी है और गांव-गांव में अभियान चलाकर वैकल्पिक राजनीति की बात कर रही है।
कुल मिलाकर अब तक आए सभी सर्वे इस ओर इशारा करते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने की संभावना सबसे प्रबल है। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर जनता की राय दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। एक ओर नीतीश कुमार और दूसरी ओर तेजस्वी यादव। वहीं जन स्वराज इस बार का बड़ा चुनावी फैक्टर बन सकता है, जो कई सीटों पर वोटों के बंटवारों से नतीजों की दिशा तय करेगा। वहीं एमआईएम भी अपने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है और उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को पहुंचेगा। ऐसे में महागठबंधन को चाहिए था कि जन स्वराज और एमआईएम को भी साथ लेकर के चले, ताकि वोट का बंटवारा बच सके और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो एमआईएम को वोट पड़ने हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को आ जाए। इसी तरीके से अगर जन स्वराज का जहां भी प्रभाव है उन इलाकों में भी महागठबंधन को सीधा वोट पड़ेगा और नतीजा ये होगा कि एक बार तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी पर आ सकेंगे। लेकिन ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए ये आंकड़े बता रहे हैं कि सत्ता का ताज जो है इस बार फिर से एक बार नीतीश कुमार के सर जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।